नमस्ते। एग्जाम में जब कोई मुश्किल सवाल सामने आता है तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर लोग तुक्का लगाते हैं ना। पर आज हम इसी तुक्के को, एक अंदाजे को, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी में बदलने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या तुक्का लगाना सच में सिर्फ किस्मत का खेल है? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हम अपनी किस्मत थोड़ी सी खुद बना सकते हैं? जी हां, इसे एक साइंटिफिक तरीके में बदला जा सकता है। बिल्कुल। और यही इस पूरी बातचीत का, इस पूरे विश्लेषण का आप कह सकते हैं कोर आइडिया है। हम गेस वर्क को एक रैंडम काम से हटाकर एक सोची समझी स्ट्रेटेजी में बदलेंगे, और ये खासकर पेडागॉजी जैसे विषयों के लिए तो कमाल का काम करता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि हमारी इस स्ट्रेटेजिक टूल किट में आज क्या क्या है। सबसे पहले हम कोर आइडिया समझेंगे, फिर एक कमाल की टाइम मैनेजमेंट ट्रिक देखेंगे, उसके बाद आएगी पेडागॉजी की मास्टर की, फिर हम मुश्किल सवालों को हैक करना सीखेंगे, और आखिर में उस एक सबसे बड़ी गलती से कैसे बचें उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, इन सभी टेक्निक्स की जो नींव है ना, वो है हमारा माइंडसेट। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अब अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, बल्कि एक लॉजिकल प्रोसेस अपनाना है। ये अब सिर्फ अंदाजा नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव होगा। ओके, तो दूसरी और सबसे जरूरी चीज किसी भी ट्रिक से भी पहले आती है टाइम मैनेजमेंट। मैंने ना बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो आते हुए सवालों पर भी नंबर गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम ही खत्म हो गया। इसलिए ये जो ट्रिक है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसे हम कहते हैं 3 राउंड निंजा ट्रिक, और ये बहुत सिंपल है। राउंड 1 में सिर्फ वो सवाल कीजिए जो आपको 100% आते हैं। इससे कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा। फिर राउंड 2 में उन सवालों पर आइए जहां 50-50 में फंसे हैं, और आखिर में राउंड 3 में जब टाइम भी है और कॉन्फिडेंस भी एकदम हाई है, तब उन सबसे मुश्किल सवालों से निपटिए, वो भी बिना किसी प्रेशर के। चलिए अब आते हैं उस सबसे पावरफुल टेक्निक पर। पेडागॉजी के सवालों के लिए तो ये समझ लीजिए रामबाण है। यह है कीवर्ड्स को पहचानने की कला। कुछ खास शब्द होते हैं जो हमें सीधा सीधा सही या गलत जवाब की तरफ इशारा कर देते हैं। अब ये बहुत जरूरी बात है। देखिए, CTET की एक फिलॉसफी है, एक सोच है, और वो है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। मतलब सारे सवाल एक ऐसी सोच को सपोर्ट करते हैं जो बच्चे के लिए अच्छी हो, उसे आगे बढ़ाने वाली हो। एग्जामिनर बस यही देखना चाहता है कि एक टीचर के तौर पर बच्चे के बारे में कितना अच्छा सोचा जा सकता है। तो सिंपल सा रूल है, जो ऑप्शन बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है वही लगभग हमेशा सही जवाब होता है। तो यहीं पर आते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स। देखिए, अवसर देना, प्रोत्साहन, सक्रिय भागीदारी, ये सब पॉजिटिव शब्द हैं। ये ज्यादातर सही ऑप्शन की तरफ इशारा करते हैं। और दूसरी तरफ केवल, रटना, दंड, ये सारे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। ये आपको बताते हैं कि ये ऑप्शन तो पक्का गलत है। बस इस फिलॉसफी को पकड़ लिया ना, तो समझो आधा काम हो गया। ठीक है, तो कीवर्ड्स तो पता चल गए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पर अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, खासकर उन सवालों में जिनका जवाब हमें सीधे सीधे नहीं पता। चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला हथियार है एलिमिनेशन मेथड, मतलब गलत ऑप्शंस को एक एक करके बाहर निकालना। ये एक लॉजिकल प्रोसेस है, और इसका फायदा, सही होने का चांस 25% से सीधा 50% हो जाता है। सोचिए, सीधा डबल। चलिए इसको ना एक लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सवाल है, एक टीचर को बच्चों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए। अब हमारा पहला काम है चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी। तो ये रहे हमारे ऑप्शंस। अब याद कीजिए हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स। पहला ऑप्शन क्या है? रट कर याद करवाना। अरे ये तो नेगेटिव है। दूसरा, दंड देना। ये तो महा नेगेटिव है। तो देखा, बस कीवर्ड्स की मदद से 2 ऑप्शन तो चुटकियों में बाहर हो गए। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। मामला 50-50 का हो गया है ना? कमाल की ट्रिक। अब इन दोनों में से चुनना है, पुरस्कार देना या खोजबीन के अवसर देना। अब आप ही सोचिए, बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा क्या है? कौन सा ऑप्शन ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड है? जाहिर सी बात है, खोजबीन के अवसर देना, क्योंकि इससे बच्चा खुद एक्टिव होकर सीखेगा। और यही तो पेडागॉजी का मेन पॉइंट है। पेडागॉजी तो ठीक है, पर उन असर्शन और रीजन वाले सवालों का क्या करें? उनमें तो सब फंसते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, इसके लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक है। इसे कहते हैं क्योंकि ट्रिक। बस आपको कथन ए और कारण आर के बीच में क्योंकि शब्द लगाकर पढ़ना है।
अगर पूरा सेंटेंस लॉजिकल लग रहा है, मतलब सही बैठ रहा है, तो समझो आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। ये ट्रिक उन मुश्किल सवालों में भी पूरे नंबर दिला सकती है। लेकिन रुकिए, ये सारी मेहनत, ये सारी ट्रिक्स एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी तरह बेकार हो सकती हैं। अब हम बात करने वाले हैं उस एक सबसे बड़ी गलती की जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अनजाने में कर बैठते हैं और अपने नंबर गंवा देते हैं। ध्यान से देखिए इस नंबर को, 30। ये क्या है? ये वो नंबर है जिनका सीधा सीधा नुकसान हो सकता है अगर OMR शीट पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सेक्शन गलत भर दिया। ये एक ऐसी गलती है जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो इससे बचना कैसे है? बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स याद रखिए। पहला, अपने एडमिट कार्ड पर चेक कीजिए कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कौन सी है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर में उसी के हिसाब से सही सेक्शन ढूंढिए। और तीसरा, OMR सीट पर बहुत ध्यान से सही सेक्शन में गोले भरिए। ये गलती हर साल हजारों लोग करते हैं, पर मुझे यकीन है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो कुल मिलाके हमने क्या सीखा? सफलता का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्ञान प्लस स्ट्रैटेजी प्लस कॉन्फिडेंस। सिर्फ ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा, सही स्ट्रैटेजी ही आपके ज्ञान को असल में नंबरों में बदलती है। एक बात याद रखिएगा, ये सारी स्ट्रैटेजी सिर्फ स्कोर बढ़ाने के लिए नहीं है, ये अंदर से एग्जाम के डर को खत्म करने के लिए है। ये सिर्फ पास होने के बारे में नहीं है, ये कॉन्फिडेंस के साथ सफल होने के बारे में है। तो अब मेरा एक सवाल है, आज हमने जितनी भी स्ट्रैटेजीज पर बात की, उनमें से कौन सी ऐसी है जिसे सबसे पहले अपनी तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा? सोचिएगा जरूर, एक अच्छा सवाल है ना? ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।